गाइस चलिए हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री यानी एब्सोल्यूट डिग्री जो है, एब्सोल्यूट डिग्री या पॉजिटिव डिग्रीज को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, फिर इसको हम लोग सुपरलेटिव डिग्रीज में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है वन सिलेबल। वन सिलेबल का मतलब होता है जब आप किसी एडजेक्टिव वाले वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हो और वो एक ही स्वर में बस निकल जाता है, लाइक रिच, स्मार्ट, हाई, कूल, कोल्ड, टाल। आप देखोगे इसमें तो आपने इसमें जितने भी वर्ड्स जो एडजेक्टिव के हैं आपने इसको प्रोनाउंस किया तो इसमें आवाज निकला एक ही स्वर, स्मार्ट, कूल, डार्क। तो ये एक ही बार में हाई, कोल्ड, टाल, ये एक ही बार में अगर निकले तो आप समझ लेना कि इसमें जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री में बस कुछ नहीं करना है। ये जो एब्सोल्यूट फॉर्म वाले जो एडजेक्टिव के वर्ड्स हैं, रिच, स्मार्ट, हाई, कूल, कोल्ड, टाल, आप बस इसमें सिर्फ ईआर जोड़ दो। कंपैरेटिव डिग्री में आपको क्या जोड़ना होगा? ईआर। लाइक रिच है तो बस सिर्फ इसमें ईआर जोड़ दो। स्मार्ट, स्मार्टर, हाई, हायर, HIGHER, हायर, कूल, कूलर, कोल्ड, कोल्डर, टाल, टालर। आपने देखा कि ये हमारा एब्सोल्यूट फॉर्म है, रिच, स्मार्ट, हाई, कूल, कोल्ड, टाल। आपने सिर्फ क्या ऐड किया? ईआर, 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 ईआर। आप देख रहे हो ना, ये ईआर मैंने ऐड किया है। यानी जब हम किसी एडजेक्टिव को प्रोनाउंस करते हैं और उसमें एक ही स्वर में वो निकल जाता है, एक ही बार में बस वो निकल जाता है, बस आप समझ लेना उसमें हमको क्या लगाना है? ईआर। किस डिग्रीज में? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में। देख लो, अब जब आपने इसमें ईआर लगाया तो इन सब के साथ आपको पता ही है कि इस कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि एडजेक्टिव के यानी जो एब्सोल्यूट फॉर्म वाला जो हमारा एडजेक्टिव है, मान लो हमने रिच से रिचर बनाया, अब इसके जस्ट तुरंत बाद, इन सब के तुरंत बाद यानी एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव के ठीक बाद आपको लगाना होगा देन। क्या लगाना होगा? देन। फिर आप कंपेयर कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट वन है हमारा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। अब इसमें क्या करना है भाई? रिच है तो रिचर बना। आप जब आपने इस एब्सोल्यूट फॉर्म वाले से रिच से रिचर, स्मार्ट से स्मार्टर, हाई हायर, कूल कूलर, कोल्ड कोल्डर, टॉल टॉलर बनाया, तो आपको मैंने बतलाया था इससे पहले कि आप क्या करना कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हो तो किसी एडजेक्टिव के ठीक पहले, एडजेक्टिव के ठीक पहले आपको लगाना होगा द। ये द या दी आप लगाओगे, उसके बाद आपने जो यहां कंपैरेटिव डिग्री में ईआर जोड़ा है तो इसमें आप बिल्कुल एब्सोल्यूट फॉर्म में सिर्फ ईएसटी जोड़ना है। एब्सोल्यूट फॉर्म, ये हमारा एब्सोल्यूट फॉर्म है, बस इसमें आप क्या जोड़ देना? ईएसटी। तो रिच का रिचेस्ट बन जाएगा। तो अब यहां क्या होगा? रिच। तो अब हमको क्या डालना है ईआर में? तो ईएसटी जोड़ना है। तो क्या करेंगे? रिच का RICHEST, रिचेस्ट। ये देखो, स्मार्ट, स्मार्टेस्ट, स्मार्टर का स्मार्टेस्ट, स्मार्टेस्ट, हाईएस्ट, कूलेस्ट, कोल्डेस्ट, टालेस्ट। तो आपने देखा इसमें हमने क्या जोड़ा है? सिर्फ एब्सोल्यूट फॉर्म में मैंने जोड़ दिया EST, बस वो कंप्लीट बन गया। बट आपको रिमेंबर करना है जब कभी आप सुपरलेटिव डिग्री के कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो द रिचेस्ट, द स्मार्टेस्ट, द हाईएस्ट, द कूलेस्ट,
द कोल्डेस्ट, द टॉलेस्ट। अब इसके आपको एक चीज और माइंड में रखना है कि जब आप सुपरलेटिव डिग्रीज वाले कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं तो उसका जो एडजेक्टिव होता है, यानी ये वाला, ये जो एडजेक्टिव दिख रहा है, इस एडजेक्टिव के ठीक बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट लगाना हो, जैसे रिचेस्ट फैमिली, स्मार्टेस्ट गर्ल, हाईएस्ट स्कोर, कुछ भी आप, कूलेस्ट प्लेस, टॉलेस्ट बॉय, इस तरह से। तो यहां आपने जो ऑब्जेक्ट लगाया, आपको ये लगाना जरूरी होता है, इससे रियल मीनिंग आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या करना है, जो एक बार में कोई एडजेक्टिव को जब हम प्रोनाउंस करें और एक ही बार में वो आवाज में, एक ही स्वर में वो निकल जाए, बस आपको लगाना है ER कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में EST। बट कुछ जो हमारे डिग्रीज जो होते हैं, एब्सोल्यूट डिग्रीज, वो जो है फिक्स्ड है। फिक्स्ड है मतलब भैया ये चेंज जो जैसा है वैसे ही रहने का। अब इसका उपाय यही है हमारे पास कि हमको ये जो खास करके और भी है, जैसे आपका गुड है, बैड है, और भी हमारे पास है, मेनी है, फार है, इस तरह के बहुत सारे एडजेक्टिव है जो एब्सोल्यूट फॉर्म में होते हैं। अब उसके साथ जो है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अब हम सोचेंगे कि गुड का गुडर बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो अब इसको आपको ऑप्शन बस इतना ही है, कोई चांस नहीं, आप इसको याद करना पड़ेगा। जैसे गुड है तो गुड का बेटर, इसके बाद इसमें हम लोग को देन लगाना है। बैड का हो जाएगा वर्स, फिर आपको लगाना है देन। उसी तरह अब गुड का बेटर तो यहां बेस्ट, तो उससे पहले द बेस्ट, वर्स देन तो द वर्स्ट, द WORST वर्स्ट। ठीक है, द बेस्ट बॉय है ना, द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया, आप कुछ भी बना सकते हैं इस तरह से। तो आप इसके बाद में, तुरंत बाद में एक ऑब्जेक्ट लगाओगे। जब कभी भी आप सुपरलेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो इसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। अब ये तो बात रही वन सिलेबल की। जब आप 2 सिलेबल या फिर उससे ज्यादा सिलेबल्स में क्या होता है भाई, कि इसमें आप सोचोगे कि नहीं भाई, जिसमें 2 सिलेबल का मतलब हो गया कि आप जब आप किसी एडजेक्टिव को प्रोनाउंस करते हो और उसमें एक से ज्यादा स्वर निकल जाए, जैसे ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव, ब्यूटीफुल, तो अभी आपने एक बार में तो नहीं बोला ब्यूटीफुल, ठीक है, एक्सपेंसिव इस तरह, अफेबल इस तरह से, या फिर यूजफुल। तो यहां हमारे पास 2 सिलेबल या फिर उससे अधिक सिलेबल्स आ रहे हैं। तो ऐसे जगहों में हम लोग को, जैसे ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर तो बोल नहीं सकते हैं, एक्सपेंसिव तो एक्सपेंसिवर नहीं बोल सकते हैं, ऐसा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। जब भी हमारे पास एक एडजेक्टिव है और जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं और अगर उसमें आवाज हमारे मुंह से 2 बार स्वर निकले, यानी 2 स्वर निकले, ठीक है, आवाज में हम उसको एक ही आवाज में ना बोल करके उसको 2 आवाज निकल जाता है या 3 आवाज स्वर निकल जाता है, तो समझ लेना कि इसमें हमको ऐसे एडजेक्टिव जो होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, अच्छा इसको मिटा रहा हूं, आप लोग लिख लेना वीडियो पॉज करके। लाइक, जैसे अब मैंने बोला 2 सिलेबल, 2 और मोर, या 2 या 2 से अधिक, है ना, सिलेबल, सिलेबल्स। अब भाई इसमें क्या आपको देखना है, इसमें आवाज स्वर जो है एक से अधिक बार निकले, जैसे ब्यूटीफुल तो आपने यहां 2 सिलेबल देखा, 2 आवाज निकला, तो इसमें हमको क्या करना है, जैसे ब्यूटीफुल, सपोज BEAUTI, ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल जो है इसमें हमारा 2 बार आवाज निकला, तो हमको इसमें ब्यूटीफुल, ये हमारा पॉजिटिव क्या है, ये हमारा
पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में चला गया। हमको ऐसे जगहों में जब दो बार आवाज आए तो हमको क्या करना है, अब हमको ई आर नहीं जोड़ के मोर लगाना पड़ेगा, मोर। फिर आप इस एब्सोल्यूट फॉर्म को डाल दो, मोर, BEAUTI, ब्यूटीफुल। और सरकारी जो स्टंप जो हमारा है देन, इसको आपको लगाना ही पड़ेगा। अब इसमें आपने मोर लगाया है तो आपको सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाना होगा, लेकिन पहले द लगाओ, उसके बाद आप बोल दो मोर का, ये बदल जाएगा मोस्ट में। फिर जैसा था एब्सोल्यूट फॉर्म BEAUTI, ब्यूटीफुल। उसके बाद आपको मैंने बताया है कि इसके ठीक बाद एक कोई ऑब्जेक्ट लगाओ, जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। हैंडसम, HAND, हैंडसम। अब इसमें भी उसी तरह मोर लगाने के बाद यहां आप क्या लगाओगे, मोर, कंपैरेटिव में मोर हैंडसम देन। अब सुपरलेटिव में द मोर था तो यहां मोस्ट, द मोस्ट हैंडसम। अब वो है या जो भी, इस तरह से। एक्सपेंसिव, इसी तरह मोर एक्सपेंसिव, केवल एक्सपेंसिव हम लगा दे रहे हैं, एक्सपेंसिव, तो यहां मोर एक्सपेंसिव देन द मोस्ट एक्सपेंसिव, कुछ भी आप, बुक, मोबाइल, कुछ भी, इस तरह से। यूजफुल दो बार हमारा साउंड आ रहा है, यानी 2 सिलेबल, तो इसलिए मोर यूजफुल। अब इसे द मोस्ट यूजफुल, उसके बाद आपको प्लस ऑब्जेक्ट, बस सेंटेंस अपने आप बनके निकलेगा। तो इस तरह से आप, जब आप ध्यान दोगे, जब 1 सिलेबल यानी किसी एडजेक्टिव वाले वर्ड को आप प्रोनाउंस कर रहे हो और साउंड इसमें आना चाहिए, आवाज सिर्फ एक ही बार में वो निकल जाए, ER लगाने का है कंपैरेटिव डिग्री में, एंड सुपरलेटिव डिग्री में आपको उसमें EST लगाना है। अब कुछ ऐसे भी हैं जहां, जैसे जिसमें हमको IER भी लगाना पड़ता है, फिर IEST भी लगाना पड़ता है, भले ही वो 1 सिलेबल का ही हो, या 2 सिलेबल में भी आते हैं, जैसे करली, CURLY, करली में ये Y है यहाँ एब्सोल्यूट फॉर्म में, हमको यहाँ इसको Y को हटा के IER लगाना होगा, करलियर, ठीक है। आप देखो यहाँ करलियर, तो IER लगा। अब इसमें हमको इसी तरह CURLIEST, अब IEST इसमें लगा। इसी तरह हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, यहाँ 2 सिलेबल आ रहा है, हैप्पी, तो यहाँ 2 पॉइंट्स में अगर जिसमें Y आए, यानी कोई भी एडजेक्टिव वर्ड जिसमें Y आ जाए, तो आप उसमें उसको रिप्लेस करना IER लगा के। हैप्पी तो हैप्पीयर, HAPPIER, हैप्पीयर। उसके बाद देन, उसके बाद आपका यहाँ IER है तो IEST लग जाएगा, तो हैप्पीएस्ट, ठीक है। द हैप्पीएस्ट मोमेंट, द हैप्पीएस्ट, आप कुछ भी बना सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमने सीखा कि 1 सिलेबल जिसमें एक साउंड एक ही बार में वो निकल जा रहा है, तो हमको क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में ER जोड़ने का है, फिर देन लगाने का है। और जब सुपरलेटिव डिग्री में इसी चीज को हम बदलेंगे, तो ये जो ER इसमें लगा है तो इसमें EST लगाना है, फिर आपको एक ऑब्जेक्ट लगा देने का है, फिर प्लस एक ऑब्जेक्ट। अच्छा, जब 2 या उससे ज्यादा जो सिलेबल्स होते हैं, यानी जिसमें हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, तो वो एक बार में ना निकल के 2 या 3 बार करके अगर वो स्वर निकलता है, तो इसमें हमको मोर कंपैरेटिव में और मोस्ट सुपरलेटिव में। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे
सुपरलेटिव सेंटेंस को हम लोग को बेहतर वे में बनाना है, कैसे कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग को कैसे उसको बदलना है, फिर कैसे हम लोग इसको बेहतर वे में यूज कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं आज का अपना टास्क। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पास 10 सेंटेंसेस हैं। आपको बस इसका डिग्री चेंज करना है कि कैसे हम इसका डिग्री चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास सेंटेंस है प्रिया इज द से ही पता चलता है कि आगे का जो सेंटेंस आप पढ़ोगे, प्रिया इज द डैश कुक इन द वर्ल्ड, जो है प्रिया। तो हमको यहां पर दिख रहा है कि गुड बेटर बेस्ट, हम इसमें क्या लगाएंगे, ये गुड बेटर बेस्ट जो है हमारा ये क्या है, फिक्स्ड एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो फिक्स्ड एडजेक्टिव में हम लोग क्या यूज करेंगे, गुड बेटर या बेस्ट। द है ऑलरेडी तो हमको लगाना होगा बेस्ट। क्या लगाना होगा यहां, बेस्ट। तो प्रिया इज द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड, प्रिया जो है सबसे अच्छा कुक है दुनिया में, सबसे अच्छा कुक कौन है, प्रिया। अब हमारे पास है मुंबई इज डैश दैन झारखंड। अब यहां मोर होटर द मोस्ट हॉटेस्ट। अब आप यहां पर देख रहे हो कि ऑलरेडी यहां दैन है, तो दैन जो है हमारा एक कंपैरेटिव डिग्री को दिखा रहा है कि भाई दैन लगा है, यानी कि आपको कंपैरेटिव डिग्री लगाना है। तो मोर तो ऑलरेडी लगता नहीं क्योंकि वन सिलेबल वाला है, हॉट, हॉटर, द हॉटेस्ट। तो अभी हमको यहां मोर हॉटर लगेगा या हॉटर या फिर द मोस्ट हॉटेस्ट। तो आपको यहां लगाना है कंपैरेटिव में, कौन लगेगा यहां, हॉटर। तो मुंबई इज द हॉटेस्ट, द हॉटेस्ट या हॉटर, मुंबई इज हॉटर, HOTTER, हॉटर देन झारखंड। तो मुंबई जो है झारखंड से ज्यादा गर्म है, मुंबई जो है झारखंड से भी ज्यादा गर्म सिटी है, शहर है। तो इस तरह से आप यूज कर रहे हैं। तो अब जो यहाँ हमारे पास 10 में मैंने 2 को सॉल्व कर दिया, अब 8 आप खुद सॉल्व करो और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में डाल देना कि सर फर्स्ट का आंसर दूसरा, सर सेकंड का आंसर दूसरा, इस तरह से थर्ड का क्या, फोर्थ का क्या, इस तरह से आप करो। तो चलो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, गुड बाय।